है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। रंजीत और उसकी मां शालिनी राजेश के काम पर वापस आ जाने से परेशान होते हैं, क्योंकि रंजीत मीना से शादी करने का ख्वाब देख रहा था और राजेश के रहते ऐसा होना मुमकिन नहीं होगा। मोदी की पत्नी बिंदु भी राजेश की वापसी से परेशान है। वो भी राजेश और डॉक्टर अनिल को मीना से दूर रखना चाहती है, इसीलिए वो इस काम में रंजीत और शालिनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। पार्टी में राजेश का बटवा गिर जाता है और मीना को मिलता है। मीना ये जानने के लिए कि बटवा किसका है उसे खोलती है और उसमें से प्रगति की तस्वीर उसे मिलती है। ये तस्वीर वो डॉक्टर अनिल को दिखाती है। वो इस तस्वीर को पहचानता है क्योंकि कुछ दिन पहले उसके लिए प्रगति का रिश्ता आया था और उसे ये तस्वीर दिखाई गई थी। उस वक्त प्रगति विनोद से प्यार करती थी, इसीलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। मीना डॉक्टर अनिल को बताती है कि राजेश प्रगति से प्यार करता है, लेकिन प्रगति उससे नफरत करती है क्योंकि उसका दोस्त है जिसने उसे धोखा दिया था। अब आगे। तुम बैठो माँ, मैं देखती हूँ। अच्छा बेटे। माँ चिट्ठी आई है। चिट्ठी किसकी है बेटी? गौरव की लगती है। अच्छा पढ़ तो, क्या लिखा है मेरे गौरव ने? लिखा है, माँ मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है तू भी अच्छी होगी। अरे मैं अच्छी हूँ, आगे पढ़ क्या लिखा है? आगे लिखा है कि माँ तुम लोगों की बहुत याद आती है, मगर जब तेरी चिट्ठी आ जाती है तो पढ़कर खुशी दुगनी हो जाती है और लगता है तू मेरे पास है। भगवान मेरे गौरव को सफल करे। माँ आगे लिखा है कि दीदी चिट्ठी के साथ साथ कपड़े और पैसे भी भेजती है मुझे। माँ दीदी इतना प्यार करती है हमसे, फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आती? वो हमसे दूर क्यों है माँ? वो तो चिट्ठी में अपना पता भी नहीं लिखती, फिर मैं उसकी चिट्ठी का जवाब किस तरह दूं? पता नहीं दीदी कब मिलेगी हमसे। बेटे गौरव, बस इसी बात का जवाब नहीं है मेरे पास। जब भी दरवाजे पे आहट होती है मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी प्रगति आ गई, पर नहीं आती। वो नहीं आती बेटे, मेरी प्रगति नहीं आती। अरे अनिल मीना दोनों एक साथ? कौन है शकुंतला? देखो ना माँ, अनिल और मीना आए हैं। अरे आओ बेटा। नमस्ते माँ जी। जीते रहो, खुश रहो। और सुनाओ अनिल, कब सुना रहे हो खुशखबरी? अब माँ जी, आज जो मैं खुशखबरी सुनाने आपको आया हूँ उसको सुनकर आप फूली नहीं समाएंगी। अच्छा, कौन सी खुशखबरी है? माँ जी, प्रगति का पता मालूम हो गया है। क्या क्या, क्या कहा? मेरी प्रगति मिल गई? कहाँ है बेटे वो? माँ जी, मैं अभी खुद तो उससे नहीं मिला हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो उसे जानता है, जिसको प्रगति का पता मालूम है। उसका नाम है राजेश। माँ जी, माँ जी, खबर सुन के मैं इतना खुश हुआ कि राजेश के पास जाने के बजाय पहले मैं आपके पास आ गया आपको खुशखबरी सुनाने। अरे बेटे, तो तू मेरे पास क्यों आया? तू राजेश के पास जाता, प्रगति का पता लेकर प्रगति को मेरे पास ले आता। तुझे नहीं मालूम बेटे, मजदूरियारी की आंखें तरस गई है अपनी प्रगति को देखने के लिए। माँ जी, अब आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आज ही नहीं बल्कि अभी जा रहा हूँ राजेश के पास। माँ जी, राजेश ये वकील साहब का बेटा है। वकील साहब का बेटा? हाँ माँ जी, और एक खबर मैं आपको और बताना चाहता था, वो प्रगति से बहुत प्यार करता है। प्यार? हाँ माँ जी, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अच्छा ही हुआ कि मेरी प्रगति से शादी नहीं हुई,
वरना राजेश जैसा नेक और शरीफ लड़का उसकी जिंदगी में नहीं आता। बस बस, एक साथ इतनी खुशियों की खबर मत सुना मुझे। मेरा दिल बड़ा कमजोर है बेटे, एक साथ इतनी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरे दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। अरे माँ जी, उसकी परवाह बिल्कुल मत करिए। यहाँ एक नहीं, दो डॉक्टर मौजूद हैं। क्यों चाची? अरे, हम तो अपनी खुशियों में मीना बेटी को ही भूल गए। माँ जी, आप क्या समझती हैं? आपकी खुशी में मेरी खुशी नहीं है? माँ जी, प्रगति का मिलना तो हमारी कामयाबी है। बस एक बार मुझे मेरी प्रगति की सूरत दिखा दो। क्यों नहीं माँ जी, मैं राजेश के पास अभी इसी वक्त जा रहा हूँ। चलो मीना। चलो। अच्छा माँ जी, नमस्कार। अच्छा, नमस्ते। जीते रहो। नमस्ते। भैया क्या ढूंढ रहे हो? पूरा बेडरूम भी उलट पलट कर दिया है। कुछ नहीं। भैया कुछ तो ढूंढ रहे हो और कहते हो कुछ नहीं। मेरा पर्स गुम गया, उसे ढूंढ रहा हूँ। बस तो ऐसा कहो ना। क्यों? तूने देखा है कहीं उसे? नहीं देखा तो नहीं, लेकिन अरे ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। तू नहीं जानती रूपा, वो पर्स बहुत जरूरी है मेरे लिए। इसमें ऐसी जरूरी की चीज क्या थी उसमें? उसमें रुपए थे। रूपा, तू मुझे अच्छी तरह से जानती है। अगर उसमें सिर्फ रुपए होते तो मैं इतनी परवाह नहीं करता। तो फिर उसमें है क्या? उसमें एक तस्वीर है। तस्वीर? प्रगति की तस्वीर है? हाँ। भैया प्रगति ने तुमसे मिलकर भी मिलने से इनकार कर दिया था। वो तो तुम्हारी सूरत से भी नफरत करती है और तुम उसकी तस्वीर के पीछे पड़े हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी समझ में आएगा भी नहीं रूपा। और मैं समझना भी नहीं चाहती। भैया प्रगति की तस्वीर को तुमने इतने दिनों से अपने मन मंदिर में रखा, उसकी पूजा की, और उसने क्या सलूक किया तुम्हारे साथ? वो तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। तुम क्या उसकी तस्वीर से बातें करोगे? हाँ रूपा, अगर मुझे प्रगति नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर उसकी तस्वीर से ही बात करूंगा। और भैया अगर तस्वीर नहीं मिली तो? हाय मीना, हेलो, आइए ना। अरे मीना, डॉक्टर अनिल। कैसी हो रूपा? बस ठीक हूँ। रूपा जी, मेरा सलाम कबूल कीजिए। कबूल किया। आइए ना। हेलो राजेश। हेलो अनिल। हेलो राजेश। हाय मीना। क्या बात है यार, बड़े टेंस लग रहे हो? कुछ नहीं यार अनिल, दरअसल मेरा पर्स खो गया है। कहीं ये पर्स तो नहीं है? अरे यही तो है। अब तुम्हें कहाँ से मिल गया? कल रात आप हमारे घर भूल गए थे। थैंक यू सो मच मीना, मेरी तो जान निकल गई थी। राजेश, इस पर्स में लगी फोटो प्रगति की है ना? हाँ। इस कदर प्यार करते हो तुम उससे? प्यार? मैं प्रगति से सिर्फ प्यार नहीं करता हूँ अनिल, वो जिंदगी है। अरे मगर हम लोग खड़े क्यों हैं? बैठो ना। रूपा, अपने हाथ की गरम गरम चाय बना के लेकर आओ। जाओ। अभी लाती हूँ। मैं भी चलती हूँ रूपा। हाँ चलो। राजेश, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। प्रगति है कहाँ? पहले मेरे दिल में रहती थी, मगर अब कहाँ है? अब वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है अनिल। राजेश, मैं तुम्हारी कहानी सुन चुका हूं मीना से, मगर एक कहानी ऐसी है जिसको तू भी नहीं जानता। कौन सी कहानी? मेरी और प्रगति की कहानी। तुम प्रगति को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूं उसे। मगर कैसे? राजेश, एक वक्त था जब प्रगति से मेरी शादी होने वाली थी। क्या? क्या कह रहा है तू? हाँ राजेश,
ये उन दिनों की बात है जब प्रगति अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। मेरी चाची ने उसकी तस्वीर दिखाई थी मुझको और मैंने हाँ कर दी थी। फिर क्या हुआ? फिर एक अनर्थ हो गया। एक कमीने ने प्रगति के साथ प्यार का झूठा नाटक किया, शादी का वादा किया और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उस कमीने का नाम जानता हूं अनिल, विनोद ठाकुर। हाँ राजेश, वो विनोद ठाकुर ही है। प्रगति अपनी बूढ़ी मां और भाई को छोड़कर उस गांव से हमेशा के लिए दूर चली गई, लेकिन विनोद ठाकुर के बाप ने उन्हें भी उस गांव से निकलवा दिया। हाँ अनिल, प्रगति से मिलने मैं भी गांव गया था, मगर वो मुझे नहीं मिली। राजेश, हम लोग न जाने कब से उसको ढूंढ रहे हैं। तुम्हें याद है उस दिन जब तुम मेरे घर पर आए थे तो तुम्हारी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से हुई थी? हाँ। प्रगति की मां है। What? हाँ राजेश, उस बदनसीब औरत का अपनी बेटी की जुदाई में रो रो के आंसू सूख गए हैं। अगर तुझे उसका पता हो तो हमको बता दे राजेश। वो ईसा मूसा गारमेंट्स में काम करती है अनिल। ओह राजेश, मैं जाके उससे मिलूंगा। इनफैक्ट मुझको यह भी पता है कि वो अब तुझसे नफरत करती है। मगर तुझे कैसे मालूम? मुझे मीना ने बताया है। प्रगति मुझसे सिर्फ नफरत ही नहीं करती, वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती है। इस नफरत की वजह है विनोद ठाकुर से तुम्हारी दोस्ती। मगर अनिल, मैं उस कमीने से अपने रिश्ते तोड़ चुका हूं। मैं जानता हूं राजेश, लेकिन क्या बताऊं यार, जिंदगी की बिसात पे हम सिर्फ मोहरे हैं और ये मोहरे वक्त के साथ ही चलते हैं। वक्त ही बिगाड़ता है, वक्त ही संवारता है। तुझे अपने वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ अनिल, मेरी जिंदगी में अब इंतजार ही तो रह गया है। राजेश, तुझे प्रगति की तस्वीर मिल गई है ना? मेरा दिल कहता है एक दिन तुझे प्रगति भी जरूर मिल जाएगी। फोन भी चालू है। ईसा भाई? जी हाँ, मैं ही हूँ, कहिए। जी, मैं डॉक्टर अनिल हूँ और ये मीना है। हम आपसे मिलना चाहते थे। जी दरअसल हम प्रगति से मिलना चाहते। प्रगति यहाँ नहीं रहती है। हम लोग राजेश बाबू के एक दोस्त हैं। आप किसी के भी दोस्त हो, मगर मेरा जवाब वही रहेगा कि प्रगति यहाँ नहीं रहती है। तो एक मिनट, क्या कहा आपने? जी हम राजेश के दोस्त हैं। आप प्रगति को कैसे जानते हैं? जी मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक तस्वीर देखी है। तस्वीर देखी है? कहाँ? राजेश बाबू के पर्स में। ओह अच्छा, यानी कि राजेश बाबू अपनी पर्स में प्रगति की तस्वीर भी रखते हैं। ईसा भाई ये समझ लीजिए, तस्वीर रखता ही नहीं बल्कि उस तस्वीर की पूजा करता है। अरे मूसा, सुन रहा है तो क्या कह रहे हैं ये? ईसा भाई, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि प्रगति के दिल में जो राजेश के लिए नफरत है उसे निकाल कर फेंकना होगा। या अल्लाह, अरे ये तो बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है तुमने। ईसा भाई, इस काम में हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। वाह, जीती रहो बेटी, अल्लाह तुम्हें नेकी दे। कैसी हो अंजू? ठीक हूँ। अच्छा, ये सामान तेरे घर के लिए है, देख ले इसे और देख के अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे बता देना। अब किस चीज की कमी हो सकती है प्रगति? एक नई जिंदगी मिली है, नया घर और फिर तुम्हारे जैसे हमदर्द। ये तुम लोगों की सबसे बुरी आदत है, जब देखो एहसान गिनाने लगते हो। अब दे दो ना इसे सामान। क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम क्या देख रहे थे? कुछ नहीं प्रगति जी, मैं सोच रहा था कि
अकेली औरत के लिए जिंदगी काटना कितना मुश्किल हो जाता है ना। अकेली औरत के लिए ही क्यों, अकेले मर्द के लिए भी। हर मर्द तो बलवान होता है, वो तो हर मुसीबत से निपट लेता है, मगर औरत को तो सहारे की जरूरत होती है ना। अगर वो सहारा जिंदगी भर का हो तो 4 दिन का सहारा कोई सहारा नहीं होता। प्रगति जी, मैं तुम्हारे इशारों को समझ रही हूँ और अंजू के लिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो भी मुझसे छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अंजू के पिछले जख्म अभी तक भरे नहीं हैं। अगर अंजू मुझे मिल जाएगी ना तो मैं अपने आप को मिटा कर भी उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। अगर ये बात है तो मैं उससे जरूर बात करूंगी। भाई डॉक्टर साहब, कितना अच्छा लगा आज आपसे इतनी लंबी चौड़ी बातें करके। आदाब ईसा भाई, मूसा भाई। अरे आओ आओ प्रगति बेटी, देखो कौन मिलने आया है तुम्हें। ये है डॉक्टर अनिल। प्रगति बेटी, डॉक्टर अनिल तुमसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। प्रगति जी, दरअसल मैं आज आपके पास उस औरत की तरफ से आया हूं जिसने आपकी राह देखते देखते इतना वक्त काट दिया, लेकिन आज भी उसकी आंखें आपको मिलने के लिए तरस रही हैं। वो मजबूर औरत आज भी जब दरवाजे पे जरा सी आहट होती है तो यही सोचती है कि शायद उसकी बेटी उससे मिलने आई है। रो रो कर उस औरत की आंखों के आंसू तो सूख गए हैं प्रगति जी, लेकिन उसके दिल की तड़प आज भी बरकरार है। आपने माँ को बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैंने ये तो उनको बताया है कि आप मिल चुकी हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप कहाँ हैं। प्रगति जी, जो काम आप यहाँ अकेले रहकर कर रही हैं, वो तो अपनी माँ के साथ घर पे रहकर भी कर सकती हैं। मैं माँ की दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी उनके बगैर तड़पती हूँ। मेरा दिल भी चाहता है उनसे मिलने के लिए। मैं कई बार उस घर के पास गई हूँ सिर्फ उन्हें छुप छुप कर देखने के लिए। मैं जानता हूँ उसे, लेकिन आप भी तो ये समझिए कि जब भी आप कुछ सामान अपनी माँ के लिए छोड़कर आती हैं, तो हर बार वो यही सोचती है कि प्रगति सामान तो दे जाती है, लेकिन खुद मिलने क्यों नहीं आती। मैं माँ को कैसे समझाऊं कि मैं मजबूर हूं। दुनिया ने मुझे जो दाग दिए हैं उनकी चुभन हरदम मैं महसूस करती हूँ, और फिर वो चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं जो मेरी बर्बादी का कारण बने। मैंने एक एक पल का हिसाब रखा है, एक एक दर्द को सीने में छुपा के रखा है, एक एक जख्म को हरा रखा है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो अत्याचार का जमाना, वो जिल्लत का जमाना। उन जालिमों ने मुझे जो कुछ भी दिया मैं उन्हें वापस जरूर लौटाऊंगी। नफरत के बदले में नफरत दूंगी, बर्बादी के बदले में बर्बादी दूंगी मैं। लेकिन ये लड़ाई मैं अकेली लड़ना चाहती हूँ। माँ और गौरव मेरी कमजोरी है। अगर मैं माँ और गौरव के साथ रहूंगी मैं कमजोर हो जाऊंगी। माँ और गौरव को पाने की खुशी में मैं उन जख्मों को भूल जाऊंगी जो मेरे शरीर पर लगे हैं, मेरी आत्मा पर लगे हैं। ये चाहत की मूरत वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी। औरत औरत